भावना, रीमा, भावना, भावना कहाँ है? भावना भी उठी नहीं है। अरे ये लड़की भी पता नहीं कब उठेगी टाइम से। भावना, भावना, भावना उठो जल्दी, स्कूल जाना है, देर हो रही है ना। टूथपेस्ट नहीं मिल रहा। क्या टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है? वहाँ तुम्हारी बेसिन पे रखा है मैंने टूथपेस्ट, और अगर नहीं मिले तो हमारी बाथरूम से ले लेना। जाओ जल्दी करो। ये लड़की भी ना। और देखो नहा के बाहर निकलना, अभी पूरी तैयार हो गई। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि ये समय से उठी हो। जब देखो एक ही बहाना, टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, चलो। मम्मी ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट होता है, और टूथपेस्ट नहीं टूथपेस्ट होता है। हाँ ठीक है बाबा, मेरी गलतियाँ बाद में निकालना, वरना वो आज भी लिख के भेजेंगी, टुडे ऑल्सो डॉटर कम लेट। कम लेट नहीं, केम लेट मम्मा। हाँ बाबा ठीक है, केम लेट। केम लेट, ब्रेकफास्ट, टूथपेस्ट। हेलो, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ब्रेकफास्ट सब हो गया दीदी? अरे सतीश, खुश रहो। नहीं, वो जरा बच्चों के साथ यूं ही। क्या नीरजा आ जा रही है? अरे मुझे लगा कि हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, उसे स्टेशन से लिवा के यहाँ छोड़ देना, और फिर शाम को ऑफिस से लौटते समय लिवा जाना उसको यहाँ से, ठीक है? दीपा गई क्या ऑफिस? अरे नहीं, अभी कहाँ, बस निकलने वाली है। मुझे भी बात करनी है। आपसे बात करना चाहती है दीदी, लीजिए बात कीजिए। हेलो दीदी जी, नमस्ते। हाँ खुश रहो, कैसी हो? जी ठीक हूँ। बेकार में तकलीफ दे देना हम लोग आपको। अरे तकलीफ कैसी, नीरजा सगी बहन है मेरी, और रीमा और भावना भी खुश हो जाएंगे, इतने सालों बाद मिलेंगे उससे। तुम जाओ ऑफिस जाओ। हाँ, सतीश उसे यहाँ छोड़ देगा। और सुनो, शाम का खाना तुम लोग यहीं खा लो। जी ओके, बाय। आओ। लीला, टिश्यू पेपर्स कहाँ भाई? कहाँ है टिश्यू पेपर्स? कितनी बार कहा है कि उसमें लगा दिया करो। रखे तो थे। तो क्या एक चाहिए मुझे? तो दुकान खोलनी है क्या? क्या तू पानी तैयार है कि नहीं बाथरूम में? हाँ तैयार है, अभी लाती हूँ। अभी लाती हूँ, अभी करती हूँ। देखो कौन है। हेलो, यस, एडवोकेट शर्मा's हाउस, who's speaking please? हाउ, 1 मिनट, 1 मिनट। क्यों बोलती हो अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो? हिंदी में बोलो ना। क्या ये इसे लो, डालो इसे डस्टबिन में। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। मिस्टर खन्ना, मैं 11 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, वहां फोन कीजिए ना। मम्मी हमारे आने तक नीरजा मौसी को जाने मत देना। हाँ अरे उससे तो रोज ही मुलाकात होगी, पता है उसका एडमिशन यहीं के लॉ कॉलेज में हुआ है। मतलब वो भी पापा की तरह वकील बनेगी? हाँ। मिस्टर खन्ना, आपने वकील को भगवान समझ के रखा है क्या? हाँ, गुनाह करते वक्त आपने सोचा नहीं कैसे बचेंगे आप? नहीं, आप सुनिए, आप मुझे सुनिए। आप आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड यू डू व्हाट आई से, समझे आप? और आइंदा सुबह 8 बजे मुझे अपने घर पे फोन नहीं चाहिए। 10 बजे के बाद ऑफिस में फोन कीजिए आप। जी। क्या बात है, बहुत नाराज हो रहे हो? मुझे बताइए, किसी मुवक्किल का फोन था क्या? कोर्ट का मामला क्या डिस्कस करूं मैं तुमसे? क्या समझोगी तुम? अपना काम तो ठीक से होता नहीं तुमसे। कितना गर्म पानी है, पूरा मुंह जल गया। ख्याल रखा करो ना। एक मिनट यार, मैं बात कर रहा हूँ।
सर आपको एफिडेविट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए? मैं बहुत अच्छा वकील हूँ, बना के दूंगा। अरे मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है यार, मैं तो नेता हूँ यार। सर आपको ज्यादा जरूरत है, सर आप नेता हैं। ओ भाई साहब क्या है? इधर आइए, इधर आइए। देखिए मैं एक वकील हूँ, मेरा नाम नागेश है। अच्छा, मैं आपको एक अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। अबे मैं खुद वकील हूँ यार। क्या बात करते हो? लगता है तुम्हारी वकालत बहुत चलती है। बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तुम। किराए के? तो मेरे जैसा ही है। यहाँ कोई एडवोकेट? मैं हूँ एडवोकेट। देखो नहीं, मुझे एडवोकेट वर्मा जी से मिलना है। एडवोकेट नागेश से काम नहीं चलेगा। नहीं, मुझे एडवोकेट वर्मा जी से मिलना है। चलिए मैं आपको एडवोकेट शर्मा जी से मिलाता हूँ। मेरा विटनेस पत्र पहुंचाएंगे। शर्मा जी को देखा? पता नहीं, आप मिस कपूर से मालूम कर लीजिए। हाँ। गुड मॉर्निंग मिस एडवोकेट कपूर। नागेश, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे मिस एडवोकेट कपूर नहीं, एडवोकेट मिस कपूर कहा करो। तुम पहले मिस लगाकर एडवोकेट को मिस कर देते हो। आई एम सॉरी मिस कपूर। दरअसल मैं ललित को ढूंढ रहा था, आपने देखा है उन्हें कहीं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद कोर्ट में मिलेंगे। आज उनका वो केस है ना, मिस्टर और मिसेस खन्ना वाला, उनके मुवक्किल को मैं क्रॉस कर रही हूँ। ओहो, इसका मतलब है कि शर्मा जी आज अवश्य जीतेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई हमने अक्सर देखा है कि आप ललित शर्मा के मुवक्किलों को ज्यादा तकलीफ नहीं देते। मिस्टर नागेश, ये आपकी गलतफहमी है। मिस्टर ललित शर्मा मेरे रिश्तेदार नहीं हैं कि मैं उनके मुवक्किलों को बख्श दूं, बल्कि मेरे सामने आते ही वो खुद लड़खड़ाने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ओ, आप सुन रहे थे? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी दलीलों की वजह से नहीं लड़खड़ाता हूँ, आपको देखकर मैं लड़खड़ाता हूँ। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओह, यू वेलकम। चलिए, आपके लड़खड़ाने का वक्त हो गया है। जी आ गए। नीरजा कहाँ है? कहाँ है मतलब? मुझे तो स्टेशन पे नहीं देखी, मुझे लगा घर आ गई होगी। घर पहुंची नहीं क्या? नहीं तो। कैसी हो? ठीक हूँ। पता है मैं कब से राह देख रही थी तुम्हारी। अरे दीदी ट्रेन 2 घंटा लेट थी, इसलिए हम लोग लेट हो गए। पर दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। दीदी मैं चलता हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने बॉस से लेट आने की परमिशन लेकर आया हूँ। मैं शाम को तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके? अच्छा सुनो, मेरी दीपा से बात हो चुकी है, शाम का खाना तुम दोनों यहीं खा रहे हो। आपके हाथ का खाना मैं कैसे मना कर सकता हूँ फिर? मैं जरूर आऊंगा। I'll see you in the evening. Bye. अच्छा बाय भैया। और दीदी बताओ। और तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत बोरिंग। क्यों? अरे ट्रेन 2 घंटा लेट थी, मैं तो ट्रेन में बैठे बैठे ही बोर हो गई। रीमा और भावना नहीं आए अभी तक स्कूल से? बस अभी आते ही होंगे, उनका टाइम तो हो गया है। और जीजा जी, उनको मालूम है ना कि मैं आ रही हूँ? हाँ मालूम है, मैंने बताया था। बताया था? फिर वो मेरे लिए रुके क्यों नहीं? मैं तो सोच रही थी जब मैं यहाँ आऊंगी तो मेरा इंतजार करते मिलेंगे मुझे। अरे वो कोर्ट कचहरी के मामले में मेरा इंतजार नहीं करते, तुम्हारा क्या करेंगे? आने दो आज उनको। आज इसी बात पर मैं उन पर मुकदमा चलाऊंगी। योर ऑनर, ये आदमी जो आपके सामने खड़ा हुआ है वो इंसान के रूप में एक हैवान है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को हैवान कहने का सरकारी वकील को कोई हक नहीं पहुंचता। एक अबला नारी पर जुल्म ढाने वाले इंसान को हैवान कहना क्या गलत होगा? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। यह आदमी जो आपके सामने बड़ी भोली भाली सूरत बनाकर खड़ा हुआ है, इसने अपनी बीवी को इस कदर परेशान किया है कि उसका बयान करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर उसे मारना पीटना, कई कई दिनों तक उसे भूखा रखना, जलती हुई सिगरेट से उसे जलाना और वो सारी चीजें करवाना जो एक शरीफ आदमी अपनी बीवी से नहीं करवाएगा। और इस आदमी ने इस तरह का दुर्व्यवहार उस औरत के साथ किया है योर ऑनर, जो उसके 2 बच्चों की मां है। ऑब्जेक्शन। सरकारी वकील जो भी कुछ कह रही हैं सर बिल्कुल गलत कह रही हैं, या कम से कम उन्हें प्रूव तो करना चाहिए। मेरा ये दावा है कि मेरा क्लाइंट बहुत ही शरीफ आदमी है, उसने अपनी बीवी के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, एंड आई कैन प्रूव दैट इन द कोर्ट। ऑल राइट मिस कपूर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले कंप्लेनेंट को ही पेश करना चाहूंगी। मिसेस खन्ना, प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स।
योर ऑनर, इस औरत की गर्दन झुकी हुई है और वो इसलिए नहीं कि वो अपने पति या समाज से शर्मा रही है, बल्कि इसलिए कि इसका चेहरा किसी को दिखाने लायक ही नहीं रह गया। मिसेस खन्ना, ऊपर देखिए। ये औरत कभी खूबसूरत हुआ करती थी योर ऑनर, और इसका सबूत है ये बच्चियां। ये औरत इन खूबसूरत बच्चों की मां है। सर, प्लीज रेफर टू सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। जो पुरुष अपनी बीवी को जानवर से बदतर समझे, उसे अपनी दासी, पैर की धूल समझे, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया के अन्य पुरुष अपनी बीवियों के साथ इस किस्म का व्यवहार करने की हिम्मत ना कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। रीमा को देखो, इसमें कितनी छोटी है। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी ना? पर तू भी तो छोटी थी उस वक्त, अब तू भी कहाँ छोटी रही है? अरे लेकिन मेरा तो कोई फोटो ही नहीं है इसमें। होगा होगा, आगे देख। कहाँ है? ये देखो, ये देखो, ये कौन है इनके बगल में? अरे सच, ये तो मैं ही हूँ। कितनी छोटी थी मैं तुम्हारी शादी पर दीदी। और जीजा जी को देखो, कैसे मासूम लग रहा है ना, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। मासूम तो वो अब भी लगते हैं, लेकिन वो अभी है ना बहुत बड़े वकील बन गए हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब किसी और वकील के यहाँ वो असिस्टेंट थे ना। चलो उन्हें फोन करते हैं। हाँ, उनका नंबर क्या है? 2023333। अरे रीमा भावना, कैसे हो बच्चों? ठीक हूँ, आपका भाई मौसी? जब तुम लोग सो रहे थे। झूठ। बेटे, पहचाना ही नहीं कौन है? ये तुम्हारी नीरजा मौसी है, तुम्हें इंदौर से फोन करती है ना। मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना कि डैडी की तरह वकील बनने वाली हैं ये। हाँ, फिर उन्होंने चश्मा क्यों नहीं पहना? पगलो रानी, सब वकील चश्मा थोड़ी पहनते हैं। मम्मी, डैडी को मालूम है कि मौसी आ गई है? मौसी, डैडी को फोन करके बताते? बिल्कुल बताते हैं। चलो उनके कोर्ट का नंबर दो। कोर्ट में क्यों, कि मोबाइल पे करते हैं ना। ठीक है, मोबाइल नंबर दो। 98204 98204 75729। 75729। हेलो, मैं एडवोकेट ललित शर्मा बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त अदालत में हूँ। आप प्लीज बीप के बाद अपना नाम और फोन नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू। हेलो जाने जाना, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। पहचानिए तो कौन हूँ मैं? ये क्या किया नीरजा? गर्लफ्रेंड। आप देखना जीजा जी का चेहरा ये मैसेज सुनने के बाद। That I think was wonderful. You really think so? Yep. आपने तो मेरे क्लाइंट के ऐसे धज्जियां उड़ा के रख दी है कि वहां से उसे उबारना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मिस्टर ललित, इतने हम्बल बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कल जब आप मेरे मुवक्किल को क्रॉस करेंगे, बाजी ऑटोमेटिकली पलट जाएगी। मैं तो सोचता हूँ कि मैं केस जानबूझ के हार जाऊँ, सिर्फ इसलिए कि आपने बहुत ही अच्छी दलीलें कोर्ट में। ओह माय गॉड, आई नो कि आपके दिल में औरतों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन ये सॉफ्ट कॉर्नर हमदर्दी कल कोर्ट में मिसेस खन्ना के लिए दिखाएं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। We'll see that. You have one new voice message. हेलो जाने जाना, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आई हूँ। पहचानिए तो कौन हूँ मैं? और जीजा जी जब वो मैसेज सुनेंगे ना, तब उनका चेहरा देखने लायक होगा। अरे तुमने बेकार ये सब कहा फोन पे। पता नहीं कोर्ट से किस मूड में आएंगे, सुबह से ही बहुत परेशान है। अरे दीदी, जो मैसेज मैंने छोड़ा है ना उनके फोन पर, उसे सुनने के बाद तो अच्छों का मूड जो है चेंज हो जाता है। बीबी, तो फिर हम लोग चलें? काफी। अरे क्या चले चले लगा रखा है? मैंने कहा ना शाम का खाना यही खाना है, वो आते ही होंगे अभी। दीदी मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, सब कुछ हो गया। डैडी आ गए। जीजा जी आ गए लगता है। एक मिनट, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जीजा जी के लिए दरवाजा आज मैं खोलूंगी। अरे नहीं, सुनो। अरे कुछ नहीं दीदी, आज मैं जीजा जी को सरप्राइज देना चाहती हूँ। Just wait and watch.
कितनी देर से मैं अरे कैसे हो? ठीक। तुम लोग सब यहाँ हो तो फिर दरवाजा किसने खोला? अरे नीरजा, ओहो, मुझे याद ही नहीं आने वाली है। कब आई तुम? मुझे आए तो जमाना हो गया हुजूर। आपको वो मैसेज नहीं मिला था? जाने जाना, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। वो मैसेज तुमने छोड़ा था? नीरजा, कमाल है, इतनी बड़ी हो गई है तुम्हारी बहन, लेकिन अब तक बचपना गया नहीं इसका। बल्कि बढ़ गया है। और आपके सामने तो और भी ज्यादा बच्ची हो जाती है। अरे जरा सामने आके खड़ी रहो। और कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये बताइए आप कैसे हैं? कैसा लगता हूँ तुम्हें? फिर कोई ड्रामा। पहले तो हैंडसम हुआ करते थे, अब और ज्यादा हो गए। चलो बहुत अच्छा किया तुम्हारे। दीदी अब तो जीजा जी भी आ गए हैं, तो खाना शुरू करें। वैसे भी देर हो रही है, हमें जल्दी जाना है घर। हाँ चलो। आप मुंह धो लीजिए, मैं खाना ठीक है। ए, कुछ लाया तो ले। वाओ दीदी, तुम्हारे हाथ का खाना और माँ के हाथ का खाना बिल्कुल एक जैसा है। क्यों भैया? एब्सोल्युटली राइट। इट्स सो गुड। जीजा जी, आप भले ही कितने बड़े वकील हो, लेकिन खाना बनाने के मामले में हमारी दीदी का जवाब नहीं। वो तो बैरिस्टर है, बैरिस्टर। क्यों? हाँ, अपना अपना काम है। तुम्हारा कॉलेज तो मेरी कोर्ट के बहुत ही नजदीक है, बस 5 मिनट का रास्ता है। फिर तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं वहीं से आपको आवाज दूंगी। एनी ऑब्जेक्शन? नो 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 मिलो, नॉट एट ऑल। आज कोर्ट में आपका दिन कैसा रहा? पापड़ देना। तो वहां कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। अपने दामाद को हमेशा याद करती रहती हैं। उन्हें भी साथ ले आती। हाँ, पर वो क्या भाई, क्या बात है? कहीं हमारे लिए साड़ू तो नहीं ढूंढा जा रहा है? हैं? नहीं नहीं, इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं होने देंगे हम। क्यों, क्या हो गया? नहीं मतलब ये जब तक कुछ पढ़ लिख के बन नहीं जाए ना, तब तक इसकी शादी नहीं होगी। ये बात है। मुझे लगा तुमने कसम खा ली है कि तुम उसकी शादी नहीं होने दोगी। ठीक है भाई, एक्सक्यूज मी, मुझे जरा काम है, मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे चलो भाई, तुम भी जल्दी करो, घर जाना है नहीं जाना? मौसी तुम भी जा रही हो? मौसी आज की रात यहीं रुक जाओ ना। मम्मी मौसी को रोको ना। जाना तो पड़ेगा बेटा। अरे क्या फर्क पड़ेगा, बच्चे कह रहे तो आज रात रह जाओ यहाँ। अरे पर मेरे कपड़े वपड़े कहाँ हैं यहाँ? अरे तो कपड़े मैं दे दूंगी ना। मम्मी की नाइटी पहन लेना। हाँ तो ठीक है, आज रात तुम यहीं रह जाओ। दीदी कल सुबह अपने ड्राइवर को भेजकर इसके कपड़े मंगवा लेना। हाँ कपड़े तो चाहिए होंगे। मौसी नाइटी पहन के कॉलेज छोड़ी जाएगी।